जय श्री कृष्णा। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार क्षमावान किसे कहते हैं और ज्ञानी भक्तों को क्षमावान क्यों बतलाया गया है। अपना अपकार करने वालों को किसी प्रकार का दंड देने की इच्छा न रखकर उसे अभय देने वाले को क्षमावान कहते हैं। भगवान के ज्ञानी भक्तों में क्षमा भाव भी असीम रहता है। उनकी सब में भगवत बुद्धि हो जाने के कारण वे किसी भी घटना को वास्तव में किसी का अपराध ही नहीं समझते। अतएव मैं अपना अपराध करने वालों को भी बदले में किसी प्रकार का दंड नहीं देना चाहते। यही भाव दिखलाने के लिए उनको क्षमावान बतलाया गया है। क्षमा की व्याख्या 10वें अध्याय के 4 श्लोक में विस्तार से की गई है। यहाँ योगी पद किसका वाचक है और उसका निरंतर संतुष्ट रहना क्या है। भक्ति योग के द्वारा भगवान को प्राप्त हुए ज्ञानी भक्त का वाचक यहाँ योगी पद है। ऐसा भक्त परमानंद के अक्षय और अनंत भंडार श्री भगवान को प्रत्यक्ष कर लेता है। इस कारण वह सदा ही संतुष्ट रहता है। उसे किसी समय भी किसी भी अवस्था में संसार की किसी भी वस्तु के अभाव में असंतोष का अनुभव नहीं होता। वह पूर्ण काम हो जाता है। अतएव संसार की किसी भी घटना से उसके संतोष का अभाव नहीं होता। यही उसका निरंतर संतुष्ट रहना है। संसारी मनुष्यों को संतोष होता है, वह क्षणिक होता है। जिस कामना की पूर्ति से उनको संतोष होता है, उसकी कमी होते ही पुनः असंतोष उत्पन्न हो जाता है। इसलिए वे सदा संतुष्ट नहीं रह सकते। यथात्मा का क्या अर्थ है, इसका प्रयोग किस लिए किया गया है। जिसका मन और इंद्रियों के सहित शरीर जीता हुआ हो उसे यथात्मा कहते हैं। भगवान के ज्ञानी भक्तों का मन और इंद्रियों सहित शरीर सदा ही उनके वश में रहता है। वे कभी मन और इंद्रियों के वश में नहीं हो सकते। इसी से उनमें किसी प्रकार के दुर्गुण और दुराचार की संभावना नहीं होती है। यही भाव दिखलाने के लिए इसका प्रयोग किया गया है। दृढ़ निश्चय पद किसका वाचक है। जिसने बुद्धि के द्वारा परमेश्वर के स्वरूप का भली भांति निश्चय कर लिया है, जिसे सर्वत्र भगवान का प्रत्यक्ष अनुभव होता है तथा जिसकी बुद्धि गुण कर्म और दुख आदि के कारण परमात्मा के स्वरूप से कभी किसी प्रकार विचलित नहीं हो सकती, उसको दृढ़ निश्चय कहते हैं। भगवान में मन बुद्धि का अर्पण करना क्या है। नित्य निरंतर मन से भगवान के स्वरूप का चिंतन और बुद्धि से उसका निश्चय करते करते मन और बुद्धि का भगवान के स्वरूप में सदा के लिए तन्मय हो जाना ही उनका भगवान में अर्पण करना है। वह मेरा भक्त मुझे प्रिय है। इस कथन का क्या तात्पर्य है। जिसका भगवान में अहेतुक और अनन्य प्रेम है, जिसकी भगवान के स्वरूप में अटल स्थिति है, जिसका